कहावत है, सांप को पालोगे तो एक दिन वो डसेगा जरूर। और आज वही कहानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सच होती हुई दिख रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के सामने लाकर खड़ा किया, उसे बनाया अपना मिडिलमैन। लेकिन अब वही पाकिस्तान ईरान का हाथ पकड़कर ऐसा खेल खेल गया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका दबाव बनाकर बैठा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब चुपके से अपने सभी दरवाजे ईरान के लिए खोल दिए। ग्वादर, कराची और 6 नए ट्रेड कॉरिडोर ईरान के लिए खोले गए। मतलब साफ है, समुद्र बंद है तो जमीन से पाकिस्तान में एंट्री कर लो। अब आप सबसे पहले जरा इस पूरे गेम को आसान भाषा में समझिए, फिर उसके बाद आगे वीडियो में ये भी खुलासा करेंगे कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर तेल की तस्करी हो रही है, वो भी बाइक के जरिए, पाइप के जरिए। दरअसल बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, उसके तेल के रास्तों को रोकने की कोशिश की, उसकी शिपिंग पर दबाव बनाया गया। यानी एक तरह से ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने की पूरी तैयारी की गई। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने एंट्री मारी और कहा कि तुम्हारा समुद्री रास्ता बंद है तो मेरा समुद्री रास्ता इस्तेमाल कर लो, हमारी जमीन का भी इस्तेमाल कर लो। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। बता दें कि पाकिस्तान एक साथ इस वक्त 2 नावों पर सवार है। एक तरफ वो अमेरिका से ये कह रहा है कि मैं बातचीत करवाऊंगा आपकी ईरान से, मैं मध्यस्थ की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान से ये कह रहा है कि मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। यानी दोनों तरफ भरोसा जीता और फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये अमेरिका के साथ धोखा है या फिर ये सब कुछ अमेरिका की जानकारी में हो रहा है? क्योंकि सच ये भी है कि अगर ईरान को कोई राहत नहीं मिलेगी तो वो बातचीत की टेबल पर आएगा ही क्यों। तो हो सकता है कि ये पूरा गेम बैकडोर समझौते के तहत खेला जा रहा हो, जहां पाकिस्तान को रास्ता देने की छूट मिली हो ताकि ईरान को बातचीत के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस पूरे गेम में तीसरा खिलाड़ी भी है और इसका नाम है चीन, यानी कि चाइना। ग्वादर पोर्ट पहले से ही चीन का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए इस इलाके में अपनी पकड़ तेजी से मजबूत भी चाइना बना चुका है। अब सोचिए, ईरान का तेल जाएगा पाकिस्तान से चीन, यानी एक नया ट्रेड रूट जो सीधे सीधे अमेरिका के दबाव को कमजोर कर सकता है। और पाकिस्तान को मिलेगा ईरान से सस्ता तेल, सेंट्रल एशिया तक पहुंच और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक नई ताकत। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट अभी बाकी है और वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बता दें कि इस समय अच्छे नहीं है। ट्रेड रुक चुका है, भरोसा खत्म हो चुका है। अफगानिस्तान जो पहले पाकिस्तान के पोर्ट्स का इस्तेमाल करता था, वो रास्ता बंद हो चुका है और जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया तक पहुंच रोक दी। लेकिन पाकिस्तान यहां भी चाल चल गया। अब वो ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया पहुंचने की तैयारी कर रहा है। यानी एक तीर से 2 निशाने पाकिस्तान ने इस वक्त दागने की कोशिश की। ईरान को रास्ता दिया और खुद को एक नया मार्केट के रूप में उसने पेश किया। अब जरा ग्राउंड रियलिटी भी देख लीजिए। जहां दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाजों की बात कर रही है, वहीं पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर क्या हो रहा है। देखिए ये तस्वीर, पहली तस्वीर, बाइक से तेल की तस्करी हो रही है। दूसरी तस्वीर, प्लास्टिक पाइप से ईंधन ट्रांसफर किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर अब आप देखिए, छोटे छोटे अनऑफिशियल रूट से तेल की सप्लाई हो रही है। यानी ऊपर से जियोपॉलिटिक्स का ड्रामा चल रहा है और नीचे से जुगाड़ इकोनॉमी चलाई जा रही है। बता दें कि ये सिस्टम नया नहीं है, लेकिन जब बड़े रास्ते बंद होते हैं तो यही छोटे रास्ते असली लाइफलाइन बन जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए इसका मतलब क्या है? भारत के लिए ये सीधा सीधा एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेड हब बनता है तो चीन को फायदा तो मिलेगा ही और सीपीईसी के जरिए वो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही भारत की सेंट्रल एशिया तक पहुंच भी प्रभावित हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प है, अब उस पर आप ध्यान दे दीजिए। पहला, चाबहार पोर्ट को तेजी से डेवलप करना। दूसरा, ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करना और तीसरा, अपने इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना। क्योंकि बता दें कि इस पूरे गेम में जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं। अब सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान ने सच में अमेरिका को धोखा दिया या ये एक ऐसा गेम है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।